बार बारात न बैंड बाजे के साथ आई है, न घोड़ी चढ़े दूल्हे के साथ, बल्कि ढोल थाली और नारेबाजी करते हुए एक अलग ही किस्म की ठगी पीड़ित बारात टाउन हॉल से चलकर सीधे जिला कलेक्ट्री की दहलीज पर चढ़ गई। दूल्हे के बजाय यहां दूल्हा बना बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो अब तक कानून की मंडप में आने की बाट जो रहा है। बाराती बने देश भर के वे लोग जिन्हें कभी किसी स्कीम, किसी ऐप या किसी फर्जी कंपनी के सपनों का सेहरा पहनाकर ठग लिया, और अब वे अपना हक मांगते हुए सरकार की दुल्हन को जगाने निकले हैं। ढोल थाली की थाप पर थिरकते हुए इन बारातियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नारे ऐसे कि जैसे सगाई टूट गई हो, और प्रदर्शन ऐसे मानो कलेक्टर साहब ने खुद दहेज मांग बैठे हो। नायाब बात यह रही कि बाकी बारातें मिठाइयाँ बांटती है, वहीं इस बारात ने न तो पुतले फूके और न ही किसी अन्य प्रकार से का कोई प्रदर्शन किया, लेकिन जैसा भी कुछ प्रदर्शन किया उससे यह एहसास कराने का प्रयास किया गया कि सरकार को भी अपने अशुभ मुहूर्त का एहसास हो जाए। जिला कलेक्ट्री के गेट पर बारातियों ने जब बैरिकेड को वरमाला की तरह लांघने की कोशिश की तो पुलिस वालों की भी बाहें चढ़ गई, जैसे कोई कन्या पक्ष का चाचा भड़क उठा हो कि बिना महंगा उपहार लिए अंदर कैसे आ गए। सवेरे से लेकर शाम तक बारात डेरा जमाए बैठी रही। कड़कती गर्मी में ये बाराती न सिर्फ नारे लगाते रहे, बल्कि ऐसा जान पड़ा जैसे वर्ड एक्ट के बिना इनकी शादी अधूरी रह जाएगी। ठगी पीड़ितों ने ऐलान कर डाला कि अगर सरकार ने इनकी शादी की तारीख यानी कानून लागू करने की डेट तय नहीं की तो अगली बार सीधे संसद की डोली ले उठेंगे। अब देखना यह होगा कि शादी वाकई होगी या फिर बारात यूं ही बार बार दरवाजों पर थाली बजाते हुए लौटती नजर आएगी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कई तरह की गर्मा गर्मी देखने को मिली। जहां पहले तो नियमों के तहत जो आंदोलनकारी थे उनमें से 3 या 4 लोगों को ही प्रवेश देने की बात को लेकर यहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के मध्य कई गर्मा गर्मी हुई और जद्दोजहद तक बात पहुंच गई। कई देर तक कलेक्ट्री के बाहर ये लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और थाली ढोल मादल बजाकर यहाँ पर नाचते गाते दिखाई दिए। हालांकि ये नाचना गाना जो इनका खुशियों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इनके साथ जो अलग अलग कंपनियों के द्वारा ठगी की गई उस पीड़ा को लेकर इन्होंने आज का प्रदर्शन किया। जहां पर कलेक्टर साहब के पास जो ज्ञापन सौंपना था, कलेक्टर साहब के मौजूद नहीं होने की वजह से आज इन्होंने कड़कती धूप के मध्य कलेक्ट्री के बाहर ही एक जीमण का पातिया लगाकर सभी ने यहाँ पर खाना और प्रसादी का भोग भी लगा लिया। ऐसे में देखने वाला विषय बनता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से 2019 बर्ड एक्ट जो पारित किया गया उसको अपने ही द्वारा उल्लंघन किए जाने के आरोप भी यहाँ के प्रदर्शनकारियों ने सरकार की जो वर्तमान सत्तारूढ़ सत्ता है, पार्टी है, उस पर लगाए। अब आने वाले समय में और भी क्या कुछ अपने विरोध प्रदर्शन के तहत ये लोग करते हैं, यह भी आने वाले समय में ही देखने वाला विषय बना हुआ रहेगा। ये देखो क्या एक अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सिस्टम है। कुछ लोग तो प्रिय हैं, सत्ताधीन हैं, सत्ता के जिसकी सरकार होती है उसके कार्यकर्ता हैं, तो वो तो जम के दादागिरी करते हैं, चाहे प्रशासन हो या पुलिस हो या कोई भी सरकारी कार्यालय हो। सत्ता के कार्यकर्ता दादागिरी करते हैं, ये जग जाहिर है। और दूसरी बात की दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि भारत में जहां संविधान और कानून का शासन है, वहां पर पिछले 200 दिनों से इस देश के 42 करोड़ लोगों के न्याय के लिए जो है वो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज भी सरकार की नीतियों की वजह से घर से बेघर है और कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। और हम न्याय के लिए इसलिए लड़ रहे हैं, हम मांग क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भारत की संसद ने जब 2019 में सारे सांसदों ने मिलकर बर्ड्स एक्ट 2019 कानून बनाया, तो आज 2025 आ गया है। तो ये 2019 में जिस सरकार ने कानून बनाया वही सरकार आज भी सत्ता में है, लेकिन वो कानून लागू क्यों नहीं कर रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस देश की व्यवस्थाओं पर। इतनी अंधेर नगरी है, इतना अंधापना है इन सरकारों में, नेताओं में, सब में, भले ही वो पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का प्रत्येक सांसद
इस देश का प्रत्येक विधायक इस समस्या के लिए दोषी है और हम ये जनता जनार्दन है। आपने जैसे पहले पूछा भी था कि आपको इतने साल, आप भी कपिश भाई देख ही रहे कि इतने सालों से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तो अब निश्चित रूप से होगा। इन बद दिमाग नेताओं को हम याद दिलाएंगे कि जिस वजह से तुम्हारी औकात आम आदमी से मुख्यमंत्री की बनी, जिस तरह से तुम्हारी औकात आम आदमी से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बनी, वो हमारे लोग ही है जिन्होंने तुमको वोट दिया। इसलिए ज्यादा घमंड ना करो, वो दिन आने वाला है। तुमने अपना ही बनाया कानून जो है उसकी पालना नहीं की, लोगों को न्याय नहीं दिया, तो लोग भी मोहताज नहीं। हम जनमत निर्माण के लिए लड़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब इन लोगों को सत्ता से नीचे उतार कर हम स्वयं अपना हक अधिकार ले लेंगे सत्ता तक पहुंचकर। ऐसा तो नहीं कि इन भ्रष्टाचारी जो ये है लोग हैं, सहारा वाले, ये सब इनका हिस्सा कहीं ऊपर जाता हो? वैसे सब पार्टनर है, चोर चोर सगे भाई। भले ही उसमें IAS रैंक के लोग हों, मुख्य सचिव रैंक के लोग हों, भले प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पार्टियों के अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, ये सब लोग पार्टनर और मिलकर इस देश का खून पी रहे। क्या करेंगे आने वाले समय पर? लास्ट बचा हुआ ढोल मादल भी बना दिया है, एक तरह की देखा जाए शादी का कार्यक्रम हो गया, झिमर भी यही हो गया, अब और क्या बचा है आपके पास? अब बस वो ताजपोशी बची है, सत्ता हमारी, देश हमारा, हम जाएंगे वहां पर। ये तोरण कब पड़े? पड़ने ही वाली है, तलवार पे धार लग रही है, बस आप चिंता ना करें। उदयपुर जिला कलेक्ट्री पर बहुत ही शर्मनाक घटना घटी कि जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों की बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था, और जो सुनाने के लिए जब कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने जा रहे थे तो इस जिला कलेक्ट्री परिसर में महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने अभद्रता की, तू तड़ाके से बात की, और यहाँ तक भी कह दिया, एक ग्रामीण परिवेश से आए हुए आदिवासी भाई थे, वो धोती में थे, तो उसको यहाँ तक कह दिया कि मेरे हाथ की मार खाएगा तो टट्टी पिसाब तेरी धोती में आ जाएंगे। ऐसा कहते हैं ये पुलिस वाले यहाँ उदयपुर की धरती पर, और कोई सुनने वाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा, बहुत ही पीड़ादायक दृश्य था आज जब ज्ञापन देने आने वाले लोगों के साथ ऐसा दृश्य हुआ। और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट भरत कुमावत, आज हम लोग लगभग खेरवाड़ा से 250-300 लोग, खेरवाड़ा, ऋषभ देव, नया गांव, बिंडर, यहाँ से लोग इकट्ठा हुए थे, और इकट्ठा होके पीसफुल तरीके से, बहुत ही नॉवल तरीके से हम लोगों ने आज एक डिमांड की थी कि हम लोगों की बात को, जो पिछले 1 सितंबर से यहाँ पे धरना चल रहा है, उसको सुना जाए। उसको लेके बहुत साधारण तौर पे हम लोग बात विवाद कर रहे थे। इतने में कुछ लोग, अंदर प्रशासनिक लोग थे, और कौन लोग थे, कहाँ के थे, उन लोगों ने एकदम बाहर आगे उकसाने वाली और अग्रेसिवपन महिलाओं पे करने लग गए। हमारे द्वारा पूछा गया है कि भैया यार, जब यहाँ पे कोई भी ऐसा नवयुवक नहीं है कि कोई 20 साल का, 22 साल का जो यहाँ कोई उपद्रव मचा रहा है, यहाँ 60 साल 70 साल के लोग हैं और 250-300 लोगों की संख्या में है, तो क्या आपत्ति है? ऐसा क्या बोल दिया और ऐसा क्या कर दिया? किसी के पास पत्थर है, किसी के पास लाठी है, कोई कुछ लेके आया, कोई थाली कटोरी लेके अगर किसी ने बचा दी, तो थाली कटोरी बजाना कोई देश के कानून में और संविधान में कहीं अगर ये बैन है? थाली कटोरी बजाना तो अच्छा भी है ना, कोरोना जैसी चीज भाग गई थी। तो जब प्रधानमंत्री ने कह दिया था थाली कटोरा घर से बाहर बजाओ, तो यहाँ कलेक्टर के बाद थाली कटोरी बजा दी, तो कोई गुनाह कर दिया? कोई पाप नहीं किया। थाली कटोरी और इन चीज़ों के ऑब्जेक्शन पर प्रशासक ने ऐसा दबाव बना के, जैसे जेल में ठूसो इनको, और जैसे महिलाओं को उल्टी सीधी बातें करने लग गए, सब कुछ करने लग गए, लोग उग्र हो गए। और उग्र होने के बाद में क्या हुआ, जब कलेक्टर के बाहर बैठ के जब लोगों ने वहाँ दाल बाटी खाने शुरू कर दी, दाल रोटी खाना शुरू करी, तो ये आज उदयपुर के अंदर, मुझे नहीं पता, आप तो पत्रकार हैं, आप तो सब जानते होंगे कि उदयपुर में आज से पहले कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कि कलेक्टर के बाहर लोगों ने टिफिन खोल के और दाल रोटी खाई है? 200 लोगों ने। तो क्यों खाने पे मजबूर किया आप लोगों ने? आपने लोगों को इस तरीके से रोडों पे लेटाने पे क्यों मजबूर किया? मांग यही थी कि जो बर्ड्स एक्ट है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को धांधली बनती है, उसको लेके सरकार कानून जो बनाया हुआ है 2019, उसकी पालना करें। लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, आज तक कभी कोई सरकार सुनती नहीं सुनती, इसीलिए तो कितनी बार तो यहाँ पे कहते हैं कि आप दिल्ली जाओ। अच्छा एक बात बताइए, अगर उदयपुर का सामान्य नागरिक दिख जाए तो कलेक्टर क्यों बनाएंगे? ये प्रशासनिक सेवा यहाँ से जयपुर और दिल्ली जाती है कि हम सीधा दिल्ली चले जाए। तो एक काम करो, सारे जितने भी जिलों के कलेक्टर है सब हटाओ, सबको सीधा दिल्ली भेजो। हमें अधिकार है कि यहाँ से हमारी बात ऊपर तक जाए, हम हमारा अधिकार और हमारी बात करने हम लंबे टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं, तो सरकार को इस तरीके से सुनना चाहिए। पर आज जो बिहेवियर किया वो गलत था, और उस बिहेवियर का भुगतान हुआ। फिर हमने एसपी के साथ में और सब एसपी साहब के साथ में और सब पे जो हम लोगों ने हमारी बात की और जो एप्लीकेशन दी, वो आगे कार्रवाई जो होगी वो देखा जाएगा। अभी तक बैठे? हाँ बैठे हैं, पिछले सुबह 11 बजे से लोग बैठे हुए हैं। ऋषभ देव खेरवाड़ा से जो जितने भी भाई बंधु आए, तो 11 बजे से लगा के आज 4 बज रही है।
ये कोई समय होता है और इस तरीके से एक ज्ञापन देना था। वो ज्ञापन देने के अलावा और तो कोई डिमांड नहीं थी हम लोगों की कि चक्का जाम करें, कि रोड जाम करें, कि लोगों को ऐसी कोई भी समस्या नहीं हुई। सारे कैमरे लगे हुए हैं इनके पास में। पर इस तरीके से अभद्र व्यवहार बिल्कुल भी नहीं चलेगा, 1% भी नहीं। और अगर इस तरीके से अभद्र व्यवहार अगर वापस किया गया तो फिर आप पूरे राजस्थान के हमारे सारे पदाधिकारी और सारे 10,000 से ऊपर लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आज जो आंदोलन था वो केवल यही था या पूरे देश में? नहीं, दूसरे देश में, पूरे राजस्थान के स्तर पे था। 41 जिलों के अंदर था हम लोगों का पूरा सब मिला के, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसमें सारा समापन किया है। खाली उदयपुर में ये हमारी समस्या आई कि महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार कर दिया, जिसकी वजह से हम लोगों में एक गुस्सा और उदासीनता दोनों ही आई कि ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे थे। हर तरह का प्रदर्शन करके देख लिया आपने, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई। तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? आप ही के पैसे चाय बनेगी कलेक्ट्री के बाहर, बिस्किट बटेंगे, यहीं पे खाना बनेगा, यहीं पे लोग बैठेंगे, फिर घर बार छोड़ के यहाँ आएंगे। वो तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं चाय बनाओ, ये करो। तो बस वो चाय यहाँ बनेगी। रोजगार है वो तो। रोजगार नहीं है, वो तकलीफ में ये लोग आएंगे। आज जब रोटी खाइए, अगर रोड पे दाल रोटी खाइए, तो आज ये उदयपुर के अंदर सबसे बड़ा दिन है कि जो रोड पे बैठ के रोटी खा रहे हैं ये लोग, तो ऐसा कोई दिन आएगा फिर यहाँ पे बैठ के जब चाय बनाने रोड पे लग जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, शर्मनाक बात होगी। और आज भी एक शर्मनाक बात हुई है, तो शर्मनाक बात नहीं हो। प्रोटेस्ट अगर प्रोटेस्ट करते हैं वो, अगर थाली कटोरी बजा भी थी, मैं नहीं मानता थाली कटोरी में कोई पाप है। और अगर आप भी जानते हो थाली कटोरी में अगर कोई पाप है, तो आप, हमें भी पता है, हम अगली बार से कोई थाली कटोरी और ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बिन बात के इस तरीके से उकसाना, तो ठीक है, फिर पब्लिक भी 300 लोग थे, उनके ऊपर भी उनकी प्रतिक्रिया चलनी पड़ी प्रशासन को।